नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन में फटाफट अंदाज में खबरें आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक गौरवान्वित कर देने वाली खबर बताते हैं कि किस तरह से पासिंग आउट परेड चल रही है। उसकी शुरुआत हो गई है अब देहरादून में। ये देखिए, कदम ताल करते 300 से ज्यादा अफसर जो अब भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। इसमें से कुछ हमारे पड़ोसी देशों के भी हैं जो वहां के सेना में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी चीज है, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, वतन के नए रखवाले जो हिंदुस्तान की सरजमी की सुरक्षा करेंगे। ये इस वक्त इनकी पासिंग आउट परेड चल रही है। पुष्प वर्षा, ये तमाम तरह की तस्वीरें भी आप देखेंगे, क्योंकि हर वर्ष जब आईएमए की पासिंग आउट परेड होती है तो तस्वीरें अद्भुत होती है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि आज मुख्य अतिथि हैं इसके, देश के नए रणबांकुरों की सलामी लेने पहुंचे हैं वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि 377 कैडेट्स शामिल हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 56 लड़के हैं जो अब सेना में अफसर बनेंगे। कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम के बाद ये मुकाम हासिल होता है और ये वो लम्हा है जिसका इंतजार हर कोई करता है कि उसे भारतीय सेना में जाने का मौका मिले। और यहाँ पर 377 ऐसे कैडेट्स हैं जो सेना में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 306 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल होंगे, लेकिन जो 71 कैडेट्स हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के हैं, यहाँ से पास होकर वहाँ के सेना में शामिल होंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, जहां पर इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं जो पासिंग आउट परेड की सलामी ले रहे हैं। तो वतन के नए रखवालों की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा देहरादून से। आईएमए ग्राउंड में ये परेड हो रही है। आईएमए की पासिंग आउट परेड विश्वविख्यात है, क्योंकि यहां से जो है कई सैकड़ों हजारों की संख्या में सैन्य अफसर निकले हैं जिन्होंने देश की शान और शौकत में इजाफा किया है। तो एक बार फिर से करीबन 377 कैडेट्स, इसमें से 306 भारतीय सेना के अधिकारी बनेंगे। किशोर रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, आप सही जानना चाहेंगे? देखिए, भी तस्वीरें जो साफ दिख रही है उसमें ये है कि अभी जो तमाम 306 भारतीय सेना के जो कैडेट्स है वो अभी चैटवुड बिल्डिंग के आगे अभी मार्च पास करने वाले हैं। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और राजनाथ सिंह अभी थोड़ी देर में ही सलामी लेंगे। अभी जो ताजा तस्वीरें है कि मार्च पास शुरू हो गया है और जो जिस पल का इंतजार न सिर्फ ये कैडेट्स बल्कि उनके जो परिजन हैं वो कर रहे थे कि उनके बेटा एक कड़ी मेहनत के बाद करीबन 1 साल 6 महीने की कड़े कोर्स के बाद जो मार्च पास करता है सेना का अंग बनेगा। तो अभी परेड शुरू होने वाली है। फिलहाल राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तमाम सेना के सैन्य अधिकारी, परिजन वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में लगभग कुछ ही पलों में अभी जो मार्च पास्ट है वो शुरू होने वाली है। तो तकरीबन 306 आज कैडेट रहेंगे। फिलहाल जो ताजा तस्वीरें ये भी जो आपको लाइव में दिख रहा होगा हमारे तमाम जो है कि मार्च पास्ट शुरू हो चुकी है और जिस पल का इंतजार न सिर्फ हम बल्कि तमाम जो परिजन है और देशवासी इंतजार कर रहे थे कि अब ये 306 कैडेट्स भारतीय सेना का अंग बनेंगे और देश के तमाम जो बॉर्डर्स है या फिर जगहें है वहां पर अपनी सेवाएं देंगे, चाहे वो हिमालय हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, राजस्थान का कच्छ हो, गुजरात का कच्छ हो, राजस्थान का थार रेगिस्तान हो। तो वहाँ तमाम ये सारे कैडेट्स अब सेना के अधिकारी बन गए, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी इनको और ये यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल राजनाथ सिंह बड़े गौर से देख रहे थे कि तमाम जो यहाँ पर डिग्निटी कार की है, चाहे वो सैन्य अधिकारी या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी बड़े गौर से देख रहे हैं। तमाम हर चेहरे पर वो बात की खुशी है जिसमें वो चाहते थे कि उनका बेटा सैन्य अधिकारी बने, सेना की भूवर्दी बने। शायद उस वर्दी को देखकर एक अलग सा गर्व महसूस
महसूस होता है, फील महसूस होती है। और खासकर अगर सेना के तमाम जो मोटोस होते हैं, जैसे जिस तरीके से प्रेरणा मिलती है, जैसे आईएम ने कहा है कि वीरता और शौर्य और नाम नमक निशान, ये तमाम जो स्लोगन है जिसको पढ़ते हुए न सिर्फ सैन्य अधिकारी को बल्कि तमाम जो लोग हैं उनको अंदर से जोश आ जाता है। और खासकर जब सेना की बात होती है तो पूरे देश में उसे सम्मान से देखा जाता है। ये राजनाथ सिंह, क्या इन जो नए हमारे अफसर भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं 306 दिन की संख्या, क्या इनसे 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे राजनाथ सिंह? बिल्कुल, जैसे ये परेड अभी जो मंच है, सलामी मंच है, उसके सामने से जैसे ही ये परेड निकलेगी, राजनाथ सिंह उनको सलामी देंगे और सलामी के बाद ये तमाम जो 306 कैडेट्स है यहाँ से सलामी लेते हुए आगे निकलेंगे। उसके बाद सामने चैटवुड बिल्डिंग के सामने जब परेड सामने आएगी तो उसके बाद तमाम जितने भी कैडेट्स हैं उनको राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। एक स्पीच होती है यहाँ पे, लंबे समय से एक स्पीच आती है कि जो भी रिजर्व ऑफिसर होता है स्पीच लेता है वो कम से कम उनको एक स्पीच देता है। और खासकर राजनाथ सिंह जैसा व्यक्तित्व, क्योंकि राजनाथ सिंह इस वक्त रक्षा मंत्री जरूर है लेकिन उनकी स्पीच अपने आप में एक मॉरल बढ़ाने वाली होती है, प्रेरणा वाली होती है। उनकी स्पीच पर कुछ न कुछ ऐसा हमेशा निकल के आता है और लोग उसको बड़े चाव से सुनते हैं। और खासकर जब सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्री है वो, तो जाहिर सी बात है सैन्य अधिकारी स्पीच को जरूर सुनेंगे। और खासकर तमाम अभी फिलहाल मैं आपको आशीष तस्वीरें जो दिख रही है, परेड मंच के आगे से निकल रही है। तमाम जो लोग हैं, परिजन है, डिग्निटीज है, आर्मी के अफसर है, तमाम बच्चे भी आके वो खड़े होकर अभिनंदन कर रहे हैं उस परेड का, उस गौरवशाली पल का। और खासकर लगातार जिस तरीके से मेहनत हुई, कड़ी मेहनत से अब ये अधिकारी उस आग से लगातार तप कर सोना बने हैं और उस सोने को देखते हुए जो सामने से निकल रहा है, तो राजनाथ सिंह इस वक्त सलामी ले रहे हैं और परेड ने उन्हें सलामी दी। सबसे पहले परेड की सलामी दी है, इसके बाद दूसरी जो बैच है, यानी दूसरा जो बैच है वो जा रहा है, उन्होंने भी सलामी ली है। तो लगातार लोग तालियां बजा रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। हर लोग इशारा कर रहे हैं कि उनका बेटा इस लाइन पे है, इस पंक्ति पे वो जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। शायद ये भावनाओं से ही व्यक्त हो सकता है, शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे पल के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक अच्छा पल है। जाहिर सी बात है कि तमाम जो धुन बज रही है, देश की धुन बज रही है, कदम ताल बज रही है और एक से बढ़कर एक कदम ताल, कंधे से कंधा, सर से सर, आंख से आंख बिल्कुल एक जैसी सटी हुई है, बिल्कुल हाथ से हाथ में कदम से कदम मिलकर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक अद्भुत पल है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है किशोर, एक पंक्तियां भी आपको याद होंगी, जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और वो शायद वो जो पंक्तियां यहाँ पर इस वक्त चरितार्थ होती नजर आ रही, क्योंकि इस 306 जो आज कैडेट्स हैं वो आज भारतीय सेना में शामिल हुए। जाहिर सी बात है सुरक्षा की एक अहम जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जाएंगे। युवा शक्ति है, सभी यंगस्टर्स हैं यहाँ पर और सभी कदम ताल कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचे होंगे, उनसे अगर आपकी बातचीत हो तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां पर देखकर? ऐसा पल होता है कि जिसमें उनका बेटा जो कड़ी मेहनत करता है और ऐसी ट्रेनिंग करता है, शायद अगर उस समय उनके माँ उस ट्रेनिंग को देख लेते शायद वो ये सोचे कि उनका बेटा शायद उन्होंने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो उसके बाद 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करती है ट्रेनिंग। तो जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जिस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से होता है, तो वो सारी जो थकावट होती है, वो सारी जो कम सुलाया जाता है, कहा जाता है कि सैनिक को कम सुलाया जाता है ताकि वो चाप करे और देश आराम से रहे, तो वो जो थकावट होती है वो शायद इस पल के बाद जो अंतिम पल करेंगे और समय करेंगे तो उसके बाद वो पल अलग हट जाता है, वो खत्म हो जाती है थकावट। तो जो माता पिता के बात करें तो माता पिता जो 306 कैडेट्स जा रहे हैं वो उंगली करके इशारा कर रहे हैं कि वो उनका बेटा है और ताली बजा रहे हैं। जो पिता है, कई सैन्य अफसरों के बेटे इसमें रहते तो उनको पता होता है कि उनका बेटा किस ट्रेनिंग से गुजरा है और किस तरीके से मेहनत करके वहाँ पहुंचा, तो उनमें अपने खुशी है। किशोर, उन तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं जब ये सारे जो परेड वगैरह पूरी हो जाती है, जब वहां पर पुशअप्स करते नजर आते हैं, जोश में चीखते नजर आते हैं, नारेबाजी करते नजर आते हैं, सेल्फी सेशन होता है, वो सब चीजें कितनी देर में देखने को मिलेंगे किशोर?
अब करीबन 45 मिनट के बाद अब जी। परेड के आगे से परेड निकल चुकी है। अब चैटवुड बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे जो रिव्यू ऑफिसर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ, वो उनको स्पीच देंगे। स्पीच के बाद करीबन 30 मिनट के बाद वो जो पल है जिसमें वो शपथ लेते हैं देश की सुरक्षा के लिए, सबसे पहले देश, उसके बाद वो अपने आप को रखते हैं देश, सेना और उसके बाद परिवार, यानी देश रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे, उसकी शपथ लेते हैं और अपने काम को बिल्कुल जान चली जाए पर देश का नाम ना खराब हो, उसको लेकर ये पूरी तरह से शपथ लेते हैं। तो उसके बाद ही वो हमें वो तस्वीर है जिसकी अद्भुत तस्वीरें रहती है जिसमें वो पुशअप करते हुए दिखेंगे, गले मिलते हुए दिखेंगे माँ, और उससे एक पल, उससे पहले एक पल खास आता है जिसमें माता पिता अपने बेटे के जो स्टार होते हैं, यानी कंधे पे जो सितारे होते हैं, उनको उतारते हुए एक पल सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शायद उस पल के लिए ही माता पिता इसलिए अपने बेटे को इतनी लंबी कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद वो जिसमें धूप नहीं देखते, गर्मी बरसात दिन रात नींद आराम कुछ नहीं देखते, उसके बाद वो जो पल होता है स्टार निकालने का, जिसमें वो उनके जो कंधे पे सितारे होते हैं उनको निकालते हैं, यानी वो भी पल एक देखने को मिलेगा। और वो जल्दी करीबन 30 से 45 मिनट के अंदर वो सारे जो पल है जिसमें पुशअप करना, खुशी मनाना, माता पिता का अपने बेटे को स्टार यानी कंधे पे जो सितारे दिखाना, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप एक अद्भुत पल होता है। तो उसका कुछ ही देर में वो अब सामने सब नजर आने वाला है। और शायद इसीलिए किशोर कल की अखबारों में जब हम देखेंगे तो फ्रंट पेज पर ये तस्वीरें नजर आएंगी कि भारतीय सेना की आप कह सकते हैं शान और शौकत में, ताकत में इजाफा करने के लिए 306 कैडेट जो है बतौर अफसर शामिल होने जा रहे हैं। ये अपने आप में अलग लम्हा होता है। अगर आईएमए की बात की जाए किशोर, तो जाहिर सी बात है 1932 से जब से स्थापना हुई है भारतीय सैन्य अकादमी की, तब से लेकर अब तक इस कह सकते संस्थान ने हजारों लाखों की संख्या में अफसर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये यानी जो आईएमए है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो मुख्यालय विशेष तौर पर देहरादून में, इसकी भी कह सकते हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने जाबाज यहीं से निकलते हैं हर बार। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से 1932 में इस इंडियन मिलिट्री अकेडमी की स्थापना हुई थी, उसमें जो सबसे पहला बैच था उसमें आपको बताना चाहूंगा सैम मानेकशॉ, जो सैम मानेकशॉ मूसा, और उसके साथ एक और जो बर्मा के चीफ सेनाध्यक्ष बने थे, यानी पहले बैच में 3 लोग ऐसे थे जो अपने देशों में सेनाध्यक्ष बने थे। जो मूसा थे पाकिस्तान के अध्यक्ष बने थे, सैम मानेकशॉ भारत के सेनाध्यक्ष बने थे, और इसके साथ ही दूंगा करके सेनाध्यक्ष वो बर्मा जो म्यांमार है वर्तमान में, उसके अध्यक्ष हैं। तो स्थापना इतिहास है, यहीं से तमाम कई ऐसे लोग निकले जिन्होंने देश की सुरक्षा में, चाहे वो 99 का कारगिल वॉर हो, 71 का पाकिस्तान वॉर हो, 65 का वॉर हो या 62 का वॉर हो, तमाम ऐसे वॉर थे। और न सिर्फ वॉर बल्कि शांति काल में भी कई सेवाएं करी है, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, तमाम जो फ्लड एरिया होते हैं या फिर देश में आंतरिक सुरक्षा, तो उसमें भी काफी उन्होंने सुरक्षा करी। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आईएमए से निकलने वाला सैन्य अधिकारी इसकी सुरक्षा बढ़ता है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, शांति काल में, बाढ़ जैसी आपदा जैसी स्थितियों में लोगों की मदद करते। तो जाहिर सी बात है इनको हर पल हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो शांति काल हो या फिर युद्ध काल हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितने बड़े नामों का आपने जिक्र किया उसमें जनरल सैम मानेकशॉ का नाम अपने ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय, और किस तरह से पाकिस्तान से लड़कर किस तरह से बांग्लादेश को अलग कराया था, ये सब कुछ जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में ही हुआ था। और वो मानेकशॉ कहीं ना कहीं भारतीय सैन्य अकादमी से ही निकलकर वहां पर गए थे। तो अपने आप में कह सकते हैं एक उदाहरण, एक मिसाल थे वो, और लगातार तब से लेकर अब तक बदस्तूर ऐसे तमाम जाबाजों को भारतीय सेना में इस सैन्य अकादमी में दिए हैं किशोर। बिल्कुल निश्चित तौर पर सैम मानेकशॉ की अगर आप अच्छी तरीके से बात करें, फील्ड मार्शल थे, अपने आप में इकलौते ऐसे फील्ड मार्शल थे जिनके किस्से और कहानियां और वीरता, खासकर वो अपनी सेना से बहुत प्यार करते थे। वो ये कहते थे कि मेरा जो पहला घर है वो मेरी बटालियन है। तो शायद यही बात जो जज्बा है वो हर सैनिक में है कि उसका जो पहला घर, पहला जो परिवार है वो उसकी बटालियन है। एक और बात बताना चाहूंगा, जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में खास की जाती है सेना को जब दुश्मनों से लड़ने की तैयारी, तो एक गोली एक दुश्मन, यानी आप ये समझेंगे कि निशाना, जो निशान होता है, जो राइफल का निशाना होता है, वो एक दुश्मन एक गोली, यानी किस तरीके से दुश्मनों को मारना है, किस तरीके से। खास बात ये किसी का अगर उसका साथी घायल हो जाए तो उसको बचाना है। दुश्मन से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपने साथी को बचाना है, क्योंकि उसका परिवार का हिस्सा है, उसका अंग है। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें सीख जाती है।
अलग अलग तरीके से हमको अब जो टेक्निक है, क्योंकि अब जो आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ हैं वो हाईटेक हो गई है, कंप्यूटराइज्ड हो गई है, टेक्निक बढ़ गई है, तो वो टेक्निक की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पहले में पैदल सेना काफी महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब पैदल सेना के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड हो गया, टेक्निकल चीजें हो गई, उसमें किस तरीके से आपको किशोर एक चीज और यहाँ पर एक चीज और जो समझने वाली हो जाती है कि इसमें जितने भी अधिकारी है, जितने भी अफसर अब सेना में शामिल होंगे वो सब यंगस्टर्स हैं, 24-25 साल की इनकी एज है। तो इसमें से कहीं ना कहीं एक जो अहम चीज होती है सेना से जुड़ी अगर बात होती है तो डिसिप्लिन की बात सबसे ऊपर आती है, सर्वोपरि होता है डिसिप्लिन। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं इस अकादमी की अपने आप कहें जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इसलिए है क्योंकि जिस तरह से डिसिप्लिन इनके अंदर होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। जिस एज में लोग तमाम भौतिकताओं में उलझ जाते हैं, उस बीच में उस एज में आकर इन्हें सब कुछ समर्पित कर देना देश के लिए, वो जज्बा कहां से आता है ये अपने आप में कह सकते हैं बड़ा सवाल, आपको बहुत गौरवान्वित कर देने वाला विषय भी है किशोर। जिस तरीके से जो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो उनको सबसे पहले जो चीजें सिखाई जाती है सेना में वो सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन, अगर आप में अनुशासन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यही वजह है कि सेना के जो सैन्य अधिकारी होते हैं वो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और जब एक सैनिक होता है, आप में, हमारे और अन्य लोगों के मन में एक ही चीज सामने नजर आती है कि जब सेना एक अधिकारी वर्दी में होता है तो शायद सबसे पहले मन में और चीजें छोड़कर सबसे ज्यादा बिल्कुल किशोर, और जाहिर सी बात है कि आप बहुत लकी है कि आप वहां पर मौजूद हैं। आप जो है इन तमाम तस्वीरों को अपनी आंखों से, अपने कैमरों की नजर से हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत, आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और ये तस्वीरें जो आप वहां पर देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में